जो लोग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहता है कि अभी हम जो जाति या फिर मूल बनवा रहे हैं वो आखिर कितना चलेगा, ताकि उसे हम लेमिनेशन करवा के एकदम तैयार करके रख सकें और लंबा चला सकें। तो वो ईमित धारक से पूछते हैं कि अभी हम जो जाति बनवा रहे हैं वो कितना चलेगा। तो इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब ईमित धारक भी नहीं दे पाता और ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो चलिए आज हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कितना चलता है और कब आपको नया बनाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास तीनों है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र भी है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है। तो चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल निवास के बारे में। चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसे मूल निवास तो चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले मूल निवास की बात करते हैं। तो मूल निवास, जब तक आप अपना एड्रेस नहीं बदलते तब तक आपका मूल निवास चलता है। तो मूल निवास को आप एकदम तैयार करके लेमिनेशन करवा के रख लीजिए, क्योंकि मूल निवास बार बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मूल निवास कब बनवाने की जरूरत पड़ती है? मूल निवास तभी आप बनवाएं जब आपने पहले वाला जो मूल निवास बनवाया है उसमें अगर नाम में कोई गलती हो गई है, या फिर आपने एड्रेस चेंज कर लिया है, या फिर पुराने वाला कहीं गुम हो गया है, तो आप नया मूल निवास बनवा सकते हैं। या एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं पर आपसे नया मूल निवास मांग लिया जाए, तो आपको नया मूल निवास बनवाना पड़ता है। नहीं तो आपको बार बार मूल निवास बनवाने की जरूरत नहीं है। जो एक बार आपने मूल निवास बना लिया है वही आप हर जगह चला सकते हो। मैं खुद 10 साल से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर वही मूल निवास लगा देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं आती। तो मूल निवास का क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी कैटेगरी का, उसके बारे में। ओबीसी कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र है, लोग कहते हैं कि 6 महीने चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जाति प्रमाण पत्र 1 साल चलता है। अब कौन से साल चलता है? ऐसे नहीं है कि अभी आपने जिस डेट को बनाया है उस डेट आगे वही डेट जब तक नहीं आएगी अगले साल तब तक पहुंच रहेगा, ऐसा नहीं है। ये एक वित्त वर्ष चलता है, एक वित्तीय वर्ष चलता है। सरकार का जो बजट लागू होता है, वित्त वर्ष के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल माह से शुरू होता है और मार्च माह में खत्म होता है। अप्रैल माह में सरकार का बजट लागू होता है और वो चलता है मार्च तक। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस साल आपने अपना जाति प्रमाण पत्र अप्रैल माह में बनाया है 2022 में, तो वो 2023 मार्च माह तक चलेगा। तो इस तरह से 1 साल तक आपका जाति प्रमाण पत्र चलता है। तो अब 6 माह वाला क्या लफड़ा है? तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊं तो कई वैकेंसियों में मांग लिया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तब आपको जाति प्रमाण पत्र नया देना पड़ता है। जैसे कि अभी बीएड पीटीटी में मांग लिया गया था कि 6 महीने से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कहीं वैसा लिखा है तो आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ये ओबीसी कैटेगरी की बात होगी। अब बात करते हैं SC ST की। SC ST में वैसे तो जाति प्रमाण पत्र की कोई वैलिडिटी नहीं है, लंबा चलता रहता है। आप लंबा चला सकते हैं, लेमिनेशन करवा के उसे भी आप तैयार करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लंबा चला सकते हैं जब तक कि आपसे कहीं भी नया जाति प्रमाण पत्र न मांग लिया जाए। जहां पर आपको ये बोल दिया जाए कि इतना पुराना, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, तब आपको नया बनाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आपको बार बार जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हो, किसी भी वैकेंसी में या फिर कहीं भी अगर आपको बोला जाए कि अभी आपको नए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, तभी आप नया जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। वैसे SC ST में मूल निवास की तरह ही चलता है, लोग चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में वही है, एक वित्त वर्ष चलता है, यानी कि अप्रैल माह से लेकर मार्च माह तक। और इसमें आपको एक बात समझनी चाहिए कि मान लीजिए आपने बनाया कि 2022 में दिसंबर में, तो वो 2023 मार्च में एक्सपायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, उतना ही चलेगा। तो वो एक वित्त वर्ष चलता है। यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी साल के अप्रैल महीने में जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वो अगले साल मार्च तक चलता है, यानी अगले साल मार्च तक वैलिड होता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद आपको नया ही बनाना पड़ेगा। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर लागू होता है। इसी के साथ मैं आपको वही बता चुका हूँ कि वही नियम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अगर किसी वैकेंसी में या फिर कहीं भी ये कह दिया जाए कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपको उस केस में दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। इनमें आप शपथ पत्र लगाकर 1-2 साल एक्स्ट्रा इन्हें चला सकते हैं। मान लीजिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो अगर एक्सपायर हो गया है
है तो उसे आप एक शपथ पत्र लगाकर 2 साल तक चला सकते हैं। यानी कि अभी हमसे नया नहीं बनाया जा रहा है और अभी हमारी यही जाति है, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, यही आय है हमारी। और अगर इसमें कोई भी गलती होती है या फिर मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उसके लिए मैं सवै जिम्मेवार रहूँगा। इस तरह का एक शपथ पत्र होता है। उस शपथ पत्र को आप अटेस्टेड करवाते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं और वो साथ में लगाकर आप उसे लंबा चला सकते हैं, अपने जाति प्रमाण पत्र को या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो अब वीडियो का सार क्या है, आप सभी क्या समझें? वीडियो का सार ये है कि जाति प्रमाण पत्र का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी नया बनाना पड़ सकता है। यानी कि अगर 6 महीने हो गए हैं उसके बाद कभी भी आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है। वीडियो का सार ये भी है कि मूल निवास हमेशा चलता है जब तक आप एड्रेस नहीं बदलते। तो उसको आप लेमिनेशन करवा के एकदम तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि वो तो एक्सपायर होने वाला है नहीं। तो मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी बाई चांस अगर नया मांग लिया जाए तो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर 6 महीने हो गए हैं तो आपको कभी भी नया बनवाना पड़ सकता है। इसी के साथ SC/ST का है तो उसमें तो चलता जाता है। अगर कहीं आपको नए के लिए बोला जाए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ये बोला जाए, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, नहीं तो SC/ST का चलता जाता है। तो ये सब है। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ अगर आपके मन में सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, मूल निवास से संबंधित आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन है, आपको इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हो सकता है वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता था मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा और ये जानकारी ली और वो जानकारी मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपको इनके बारे में अधिक जानकारी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हमें इसके बारे में क्लियर हो सके और हम ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।